आप सभी को राधे राधे। हम लोग साइंस का घटना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक जो है फिजिक्स का मात्रक एवं यूनिट मात्रक को हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उस टॉपिक का रिवीजन भी कर लिए हैं और क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ये दूसरा वीडियो है। पहला सवाल है 16 नंबर। आज का पहला सवाल है 16 नंबर। कहता है पारसेक मात्रक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी का। पारसेक किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। एक पारसेक में कितना मीटर होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर 15 मीटर प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला सवाल है 17 नंबर। कहता है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। इसका डिटेल दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 0.3 इंच होता है। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। अगला सवाल है 18 नंबर। कहता है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 183 × 10⁻17 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ 9 नैनोमीटर। और फीट में 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। तो कह रहा है व्यक्ति को कि 6 फीट का व्यक्ति है, तो 1 फीट का मान इतना होता है 1 फीट का मान होता है 0.305। इतना का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और गुना में कर देंगे और गुना इसको नैनोमीटर से कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 19 नंबर। कहता है कि नैनोमीटर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10⁻⁹ अगला सवाल है 20 नंबर। कहता है एम्पियर मापने की इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा से एम्पियर मापा जाता है। और पावर यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और वोल्टेज का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 21 नंबर। कहता है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। तो किससे मापा जाता है? उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। अगला सवाल है 22 नंबर। कह रहा है मिलान करने के लिए दिया हुआ है भौतिक राशियाँ और इकाई। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला सवाल है 23 नंबर। कहता है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सही सुमेलित है। कहता कार्य का ऐसा मात्रक जूल होगा, बल का न्यूटन होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा और दाब का डाइन। ये गलत है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। अगला सवाल और डाइन किसका होता है? बल का सीजीएस पर डाइन होता है। अगला सवाल है 24 नंबर। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वाट किसका ऐसा मात्रक होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। नॉट किसका ऐसा मात्रक होता है? नौ संचालन का ऐसा मात्रक। ये नॉट से किसका मापा जाता है? ये समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है। और नॉटिकल मील से किसे मापा जाता है? नौ संचालन को मापा जाता है। और कैलोरी से ऊष्मा को मापा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 25 नंबर। कहता है कि सुमेलित करना है तो जूल को किस में मापेंगे? जूल को मापा जाता है। जूल का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। एम्पियर हो जाएगा ये
एम्पियर हो जाएगा सामर्थ्य का, वाट हो जाएगा शक्ति का शक्ति मतलब सामर्थ्य होता है, वाट किसका हो जाएगा, सामर्थ्य का हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, और कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का। तो और एम्पियर किसका हो जाएगा, धारा का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है एक हाउस पावर में कितने वाट होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 746 वाट। अगला सवाल है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नॉट। नॉट जहाजों के चाल की माप है और नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। और ऑप्शन डी में लिखा प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई है, तो गलत लिखा हुआ है क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसका इकाई है, तरंग दैर्ध्य का। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा या ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है मिलान करने के लिए, तो उच्च वेग है, वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। दाब को पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं और उच्च वेग को मैक संख्या से दर्शाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का 1 हो जाएगा, 2 के 2, 1 2 3 4, सामना सामनी जो दिया हुआ है सभी मिलान सही दिया हुआ है। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा पास्कल का ऐसा मात्रक जूल का ऐसा, ये ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा, तो पास्कल का ऐसा मात्रक, पास्कल किसका हो जाएगा, दबाव का। दबाव का ऐसा मात्रक पास्कल हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, एम बाई भी होता है। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है 1 माइक्रोन बराबर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.1000 मिलीमीटर। अच्छा, हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है। 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10 के पावर -6, तो -6 होता है। -6 क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है। तो मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1000 हो जाएगा। तो इसको जब हम 10 के पावर -6 को घटाएंगे, -3 से घटाएंगे, तो आंसर कितना जीरो बचेगा, 3 बचेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा। आप यहाँ इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्या है, 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर है। तो 10 के पावर -6 हो गया, उन्हें 10 के पावर 3 से 3 मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ओवर घट जाएगा। तो घट क्या जाएगा, 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 -3 होगा, तो इसे नीचे करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर वही दिया हुआ है, माइक्रोन दिया हुआ है और लंबाई प्रदर्शित, तो माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 होता है, तो -6 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 के पावर 2, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब 10 के पावर -6 में घटाएंगे 10 के पावर 2 से, तो आंसर आ जाएगा 10 के पावर -4 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल से, अश्व शक्ति को मापा जाता है शक्ति से। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, शक्ति का, और समुद्री मील नौ संचालन दूरी का। और ऑप्शन डी में लिखा है सेल्सियस। सेल्सियस ऊष्मा के नहीं बल्कि सेल्सियस होता है तापमान का, और ऊष्मा का क्या होता है, कैलोरी होता है। तो आंसर हमारा डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है कौन सा एक ऊष्मा का इकाई नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाट। वाट किसका इकाई है, शक्ति का इकाई है। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसका इकाई है, तो यह किसका इकाई हो जाएगा, ये सेंटीग्रेड ताप का इकाई हो जाएगा। कैलोरी, जूल, अर्ग ये सभी ऊष्मा का इकाई है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा।
अगला सवाल है 36 नंबर का था 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। अगला सवाल है 37 मीटर का था 1 पिकोग्राम बराबर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 के पावर -12 ग्राम के। अच्छा, 1 पिको बराबर होता है 10 के पावर -12 और 10 के पावर 15 बराबर क्या होता है? फेमटो होता है। 10 के पावर 15 मीटर बराबर क्या होता है? फेमटो होता है। 10 के पावर -9 को नैनो कहा जाता है और 10 के पावर -6 को ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रो। 10 के पावर -6 को माइक्रोन कहा जाता है। अगला सवाल है 38 नंबर का था पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। अगला सवाल है 39 नंबर का है कि अच्छा, पास्कल को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी कहा जाता है। उसका मात्रक पास्कल क्या है? पास्कल एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है पास्कल का, यानी अच्छा, इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे होगा? क्योंकि दाब का परिभाषा क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाएगा और दाब का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर का है दाब की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वही सवाल सेम आ गया। अगला सवाल है 40 नंबर का है दाब का मात्रक है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, हो जाएगा। उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें किसी भी दाब का मात्रक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है 41 नंबर का है पारिस्थितिकी दाब की इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार। अगला सवाल है 1 न्यूटन बराबर। अगला सवाल है 42 नंबर का है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 बार के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर का है किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्रतिबल। प्रतिबल का ऐसा मात्रक होता है, बल का होता है, और दाब का भी ऐसा मात्रक होता है, लेकिन विकृति का ऐसा मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल है 44 नंबर का है तेल का 1 बैरल किसके लगभग बराबर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 159 लीटर के बराबर। अगला सवाल है 45 नंबर कहता है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्मी। फर्मी बराबर कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है और नैनोमीटर में 10 के पावर -9 होता है। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है मिलान करने के लिए तो क्यूसेक किसका ऐसा मात्रक हो जाएगा? ये द्रव्यों का प्रवाह हो जाएगा। वाइट किसका होता है? वाइट होता है कंप्यूटर का। रिक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता का और बार होता है दाब का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर कहता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। अगला सवाल है 48 नंबर कहता है NTU मापने की इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल की अविलयकता। अगला सवाल है 49 नंबर कहता है कि कौन एक वायुमंडल के ओजोन नापने वाली इकाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉप्सन। अगला सवाल है 50 नंबर कहता है ओजोन को किससे मापा जाता है? डॉप्सन से मापा जाता है। अगला सवाल है 50 नंबर कहता है जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉप्सन से मापा जाता है। अगला सवाल है अच्छा, ओजोन परत का काम क्या है? हमें परावैंगनिक किरणों से बचाता है। अगला सवाल है 51 नंबर का था डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई नापने में। अगला सवाल है 52 नंबर का था डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ओजोन सांद्रता को। तो ये था हमारा यूनिट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।